एक और खुशखबरी भी रसूलुल्लाह को आके मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसके बारे में मुअर्रिखीन का और सीरत नगारों का और मुहद्दिसीन का कुछ इख्तिलाफ राय पाया जाता है, वो भी आपके सामने रखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहफ़ा के मुकाम पे पहुँचे इसी सफ़र के दौरान, तो चचा अब्बास जो आखिरी मुहाजिर हैं, इनके बाद कोई हिजरत नहीं हुई, चचा अब्बास मक्का से हिजरत करके निकल रहे हैं, हिजरत करके मदीना की तरफ। तो जुहफ़ा के मुकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव को और लश्कर को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को देख के बेताब हो गए, और चचा ने, बाद मुअर्रिखीन ने यहाँ पे ये जुमला लिख दिया कि चचा ने यहाँ पे आके इस्लाम कबूल किया। हकीकत बात ये है, राजे जो बात ये है वो ये है कि चचा अब्बास ने इस्लाम कबूल पहले ही कर लिया हुआ था, और ये इस दिन इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ पे मुअर्रिखीन ने जो लिखा कि इस दिन आके इस्लाम कबूल किया, बुनियादी तौर पे उनसे गलती हुई, और कहना ये था कि वो यहाँ पे हिजरत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिले। उसकी कुछ दलाइल हैं, मुहद्दिसीन ने और मुअर्रिखीन ने लिखे हैं कि चचा अब्बास तो दिल से मुसलमान बदर के वाक़े में ही हो चुके थे, और जब आपके सामने मैंने ये सारा वाक़या रखा था और उनको जब कैदी बनाया गया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिदिया दो, आज़ाद कराओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं। तो कहा चची जान के पास जो माल रखवा के आए हो। तो चचा अब्बास ने उस वक़्त कहा था बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, ये वाक़या आपके सामने रखा था बदर, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि मेरे और मेरी बीवी के अलावा उस माल का किसी को पता नहीं था। तो ये देखें, ये बात इस बात के ऊपर दलालत करती है कि वो रिसालत के ऊपर पहले ही ईमान लेके आए हुए थे। हाँ, उन्होंने अपना ईमान एक हिकमत और मसलहत के तहत छुपाया था मक्का में रहते हुए, और खैबर के वाक़े में तो सराहतन मिलता है कि जब रसूलुल्लाह की झूठी खबर मक्का में पहुंची कि उनको शिकस्त हो, ये तो वो गमज़दा हो गए। पूरा कुफार मक्का खुशी में थे और वो गम में थे, और जब खबर मिली कि नहीं ये खबर झूठ है, तो उन्होंने अपने ग़ुलाम को आज़ाद भी किया। गोया इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन हिकमत और मसलहत के तहत उसका इफ्शा नहीं किया, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें देते रहे। लेकिन जब रहा ना गया बिल्लाहर, तो हिजरत का शर्फ पाने के लिए इस वक्त हिजरत की। लेकिन कुदरती बात है कि वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना हो चुके हुए थे, और ये आखिरी मुहाजिर हैं, और इनको हातमुल मुहाजिरीन भी कहा जाता है। और ये इनकी हिजरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहरहाल कबूल किया, क्योंकि ये इस नीयत से नहीं थे निकले कि रसूलुल्लाह रास्ते में आ चुके हैं, ये मदीना में हिजरत करने की नीयत से निकले थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी आओ भगत की। ज़ाहिर है चचा के साथ जो प्यार होता है, मोहब्बत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र थे, सिर्फ 3 साल बड़े थे। बल्कि इनके बारे में बात आई है तो कुछ इनकी सीरत के हवाले से भी बात हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 3 साल बड़े थे, तो आपसे पूछा गया कि आप जब 2-3 साल का फ़र्क होता है तो बड़े छोटे का पता नहीं चलता, इंसान जवान हो जाए तो आपसे पूछा जाता और पूछा गया, ये सही वाक़या सही सनद के साथ, कि आप बड़े हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो चचा अब्बास ने कहा बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं। अली बत्ता मेरी उम्र उनसे 3 साल ज़्यादा है, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं। चचा होने के बावजूद जब ईमान लेके आए तो दिल की कैफियत ऐसे बदली कि बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं। अगरचे मैं उनसे उम्र में 3 साल बड़ा ज़रूर हूँ, तो रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत थी चचा की, उसका एहतराम सहाबा खुलाफाए राशिदीन भी किया करते थे। और हज़रत उमर के हवाले से जो बाद लोगों ने हरदा सराई और किस्से और कहानियाँ इस हवाले से बनाए हुए हैं, बात आई है तो इनकी सीरत का बाब है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। हज़रत अब्बास का मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल घर था। जब मदीना में शिफ्ट हुए तो घर खरीदा मस्जिद नबवी के साथ, दीवार के साथ दीवार है कि मैं मस्जिद के साथ घर लूँगा। तो हज़रत उमर के दौर में जब ये तोसी का मामला पेश आया तो हज़रत उमर ने चाहा कि मस्जिद नबवी में तोसी हो जाए। हज़रत उमर आपको पता है जलाली तबीयत के थे, तो उनके जहन में वहमो गुमान में भी नहीं ये था कि चचा अब्बास अपना घर बेचने से इनकार करेंगे, वहमो गुमान में भी नहीं था। तो उन्होंने चचा अब्बास को कहा मैं आपको 2 घर लेके देता हूँ, फलां फलां प्रॉपर्टी, ये जो घर है ना मैं मस्जिद नबवी की तोसी करने लगा हूँ, ये आपका घर इसमें शामिल हो गया। यानी जैसे
उनसे ऐलान करवाया नहीं और उनकी रजामंदी ली नहीं। इतना वाकया जरूर हुआ और ऐलान कर दिया आपका घर मैं ले रहा हूँ। तो चचा अब्बास ने पैगाम भेजा, या उमर मैं घर बेचना ही नहीं चाहता। हजरत उमर ठटक गए, ये क्या मामला हुआ, मैं तो अब मस्जिद नबी की तोसीह करना चाहता हूँ, ये मुझे घर नहीं बेच रहे। फिर आप तक जब ये रवायात पहुँची कि अल्लाह के घर की तोसीह के लिए भी किसी का घर ज़बरदस्ती खरीदा नहीं जा सकता, तो हजरत उमर ने अपने मौक़िफ़ से रुजू किया। और हजरत उमर लेकिन आए तो बारिश हो रही थी, कुदरती। ये जो मशहूर वाक़या रवाफ़िज़ ने हजरत उमर के बारे में बनाया हुआ है, इस वाक़े की सही सनद और सही वाक़या यही है। वाक़या वो भी यही बयान करते हैं लेकिन एंगल्स को ट्विस्ट करके बयान करते हैं। हजरत उमर मस्जिद नबवी आए, चचा अब्बास का घर मस्जिद नबवी के दीवार के साथ दीवार, आपको पहले बताया। तो उनका जो परनाला था छत के ऊपर लगा, बारिश हुई, उस दिन बारिश हो रही थी, तो परनाले का पानी सारा मस्जिद नबी के सहन में आना शुरू हो गया। हजरत उमर की तबीयत में गुस्सा और जलाल तो था, पहले घर बेचने के लिए कहा, घर बिकता नहीं, अब बारिश का पानी, जनाब मैं मस्जिद यानी यहाँ पे लोगों ने नमाज पढ़नी है, ये परनाले है, पानी आ गया, फौरन उखड़े हुए परनाला तोड़ के फेंक दिया। ये वाकया सच्चा है, यहाँ तक बात दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर हजरत उमर की शान में तनकीस करने के जो वाकयात हैं वो अगली बात से सारे के सारे मलिया मेट हो जाते हैं। चचा अब्बास आए, परनाले को देखा गिरा हुआ, पूछा किसने तोड़ा है, वो भी रसूलुल्लाह के चचा हैं। कहा उमर ने तोड़ा है। उमर को बुलाया, ए उमर तुझे पता है तूने किस परनाले को तोड़ा है, बताइए। पानी आ रहा था, अजियत थी, नमाजियों के लिए था, मैंने तोड़ दिया, घर पहले नहीं बिका, मफहूम ये बेचते, अब अजियत भी नमाजियों को देंगे। कहा ये परनाला यहां पर रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के अंदर खड़े होके लगाया था। हजरत उमर के दिल की कैफियत बदल गई। ये हजरत उमर पे एतराज करते हो। हजरत उमर ने कहा चचा, ऐ मेरे चचा, मेरे कंधों पे खड़े हो जाइए, जो परनाला रसूलुल्लाह ने जहां पे लगाया है, उमर की क्या जुर्रत को उसको उतार के फेंक दे। आप मेरे कंधे पे खड़े होके वो परनाला उसी जगह पे फिट कीजिए। और सिर्फ जुबान से नहीं कहा, अल्लाह की कसम बैठ गए और चचा अब्बास को जबरदस्ती अपने कंधों पे सवार किया, परनाला पकड़ाया और कहा यहाँ पे नस्ब कर दो। चचा अब्बास ने नस्ब किया, उनके कंधों पे खड़े होकर, खलीफा राशिद के कंधों पे खड़े होकर। और ये हजरत उमर के बारे में वाकया रवाफिज़ ने मशहूर किया, ये चचा अब्बास का परनाला भी तोड़ दिया था। बकवास करते हैं जी, हजरत फातिमा का फलां ने जी ठोकर लगाई थी, दरवाजे को मारा था, ये परनाले, ये कहानियाँ और किस्से अगर एंगल ट्विस्ट करे तो क्या से क्या बन जाते हैं। और अगर हकीकत देखी जाए, हजरत उमर का इसमें क्या इंसानी फितरत है, खलीफा राशिद है, एक रियासत के वाली हैं, एक मस्जिद की इंतजामिया है, मस्जिद में पानी आ रहा, परनाला उतार दिया, उनको क्या पता था, बताया तो फौरन लगवा दिया और अपने कंधे पे खड़े होके लगवाया। हजरत अब्बास ने हजरत उमर का ये मुअद्दबानापन और ये अदब एहतराम देखा तो यहां पे चचा अब्बास ने कहा, यहां पे उमर आज तुझे इस घर को भी मस्जिद नबवी की तोसीह के लिए देता हूं, तूने परनाला नहीं लगाया, तूने मेरा घर भी खरीद लिया। और हजरत उमर ने उसकी कीमत अदा करने की कोशिश की, चचा अब्बास ने इनकार किया। बहरहाल हजरत उमर ने ज़बरदस्ती उसकी एक भारी रकम चचा अब्बास को दी कि ये नहीं हो सकता कि या हम आप रसूलुल्लाह के चचा। और ये बात भी देखिए, अगर हजरत उमर का चचा अब्बास से या अहले बैत से कोई इख्तलाफ होता तो आपके सामने वो बुखारी और मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों वाली हदीस भी ख़त्म हो गई। हजरत उमर के दौर में कहत पड़ा। और हजरत उमर खुद भी खलीफा राशिद हैं, खुद भी बेपनाह फ़ज़ाइल वाले हैं, खुद भी बेशुमार मुनाकिब हैं, खुद भी अशरा मुबशर हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। लेकिन मिंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर एक बंदे ने उनसे इल्तिजा की, ए उमर दुआ कीजिए बारिश हो जाए, रस्ते सारे के सारे महदूद हो चुके हैं, जानवर हलाक हो चुके हैं, मवेशी बर्बाद हो चुके हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। हज़रत उमर का इतना प्यार था चचा अब्बास से, और साहबा चचा अब्बास का इतना एहतराम किया करते थे कि हज़रत उमर ने क्या कहा कि चचा अब्बास को बुलाया जाए। चचा अब्बास को खुद दुआ नहीं की, कहा चचा अब्बास को बुलाया जाए।
इसलिए कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को सुन लेता है। चचा अब्बास को बुलाया, चचा अब्बास ने दुआ की, उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई और लोग चचा अब्बास के जिस्म के साथ हाथ लगाने लगे कि कैसा बाबरकत इंसान है कि जैसे ही दुआ करता है, जो भी दुआ करता है उसी वक्त बारिश का नुज़ूल हो जाता है। और चचा अब्बास की इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो अहले बैत के बाज़ फ़ज़ाइल व मनाक़िब आपके सामने रखेंगे। बहरहाल ये मुख्तसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चचा के आने की जो खुशी थी। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर फ़ातेह मक्के की तरफ हैं, और जो फ़ातेह होता है लामहल्ला इंसानी फितरत होती है कि एक अरसे किसी के साथ जंग रही हो, किसी के साथ मुखालफत रही हो, जब इंसान उसको ज़ेर कर ले और फतह कर ले और फातेह की सीए से दाखिल हो रहा तो हल्का सा इंसान तकब्बुर, प्राउड फीलिंग आती है और इंसान को खुशी होती है और इंसान अकड़ कर और इंसान के अंदर कुछ न कुछ बहरहाल एहसास बरतरी पैदा होती है कि चाहे अल्लाह ही क्यों ना उसको, अल्लाह ही करता है फतह याब तो, लेकिन इंसानी फितरत के मुताबिक होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है अजीबो गरीब वाक़या कि रसूलुल्लाह बतौर फातेह के, और रसूलुल्लाह को इल्म है अब कोई 10,000 का लश्कर है, अब कुरैश मक्का करीब है, अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जूं जूं मक्का करीब आ रहा है, सही सनद के साथ रवायात मौजूद हैं, तू रसूलुल्लाह की जो गर्दन शुरू में उठी हुई, रसूलुल्लाह की गर्दन झुकती जा रही है, झुकती जा रही है, झुकती जा रही है। और जब मक्का के करीब पहुंचे तो सहाबा कहते हैं इतनी तवादो और इतनी आजिज़ी कि आपका सर ऐसे लगता था कि सीने के साथ जाके लग जाएगा। अल्लाह के सामने इस तरह झुका हुआ